लाइट्स, कैमरा, रोलिंग, एक्शन। हे दोस्तों, आपने कहीं मोटिवेशनल मूवीज देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी, जैसे कि दिल बेचारा, छिछोरे, 3 इडियट्स और कबीर सिंह और बहुत कुछ, जिससे आप मोटिवेट तो हुए होंगे, लेकिन थोड़े दिनों में आपका मोटिवेशन वापस चले गया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इससे भी ज़्यादा मोटिवेशनल और लाइफ लेसन सिखाने वाली मूवी। हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूंगा फॉरेस्ट गम की, जिस पे बॉलीवुड में भी फिल्म बन रही है। आपने नाम सुना ही होगा, लाल सिंह चड्ढा, जिसका किरदार आमिर खान प्ले कर रहे हैं। और ये फिल्म 2020 में थिएटर में नहीं भी आई तो OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। तो ये फिल्म देखने से आपका लाल सिंह चड्ढा का मजा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन देख लो यार, फिर भी इफ पॉसिबल। और एंड में मैंने बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द मूवी दिखाया है, सो ये वीडियो एंड तक देखना और हो सके तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना, जिससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, विन विन सिचुएशन। सो हियर आर सम लाइफ लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम फॉरेस्ट गम। 1. डोंट बी अफ्रेड टू बी ऑनेस्ट। फॉरेस्ट गम की एक बात बहुत खास थी, जब भी उसके मन में कोई बात आती तो वो बोल देता था, चाहे वो बात अच्छी हो या गलत। कभी कभी बात ऑफेंसिव रहती थी, लेकिन उसे कोई जज नहीं करता था, क्योंकि वो जो भी बोलता था बिल्कुल सच बोलता था, भले ही सच कड़वा क्यों ना हो। नो मैटर व्हाट यू आर टॉकिंग टू, ऑलवेज बी जेन्युइन, वेदर इट्स लेडी एट द बस स्टॉप और द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। फॉरेस्ट ने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया और सबको इक्वली ट्रीट किया, विद द इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल ऑनेस्ट। वो पीठ पीछे कभी किसी को बुरा नहीं बोलता था। उसके लिए आप लड़की हो या लड़का, आप फ्रेंड हो या स्ट्रेंजर, वो सभी को एक जैसा ट्रीट करता था, क्योंकि आप पहले एक इंसान हो। ऑलवेज टेल दोज यू केयर अबाउट हाउ यू फील। फॉरेस्ट नेवर हेजिटेट समवन टेलिंग अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट दे आर। अगर आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा फॉरेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड था हर किसी के साथ, और फिर चाहे वो आप दोस्त हो या रिलेटिव, उसने हमेशा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, जैसे जेनी को, लेफ्टिनेंट डैन को। ये आपको तब पता चलेगा जब आप ये मूवी देखोगे। बी अफ्रेड टू लव। जैसे उसने अपनी फीलिंग्स शेयर करने हेजिटेट नहीं किया, वैसे ही वो किसी को खुल के प्यार करने भी हेजिटेट नहीं करता। शायद इससे हमें कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो कभी खुद के बारे में नहीं सोचता था और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता, फिर चाहे उसे कोई रिजेक्ट करे या कुछ और वो ओवरथिंक भी नहीं करता था, वो सिर्फ प्यार करता था। और उसे देखकर बहुत लोगों ने सीखा। डोंट बी अफ्रेड टू लूज। फॉरेस्ट अपनी लाइफ में मल्टीपल डेथ एक्सपीरियंस किया था, वो भी उसके क्लोज्ड वंस की, लेकिन वो जानता था डाइंग इज द पार्ट ऑफ लाइफ। He doesn't shut anyone out, but rather face it head on by visiting their graves and speaking to them like he always did. Always try new things because you might be great at them. फॉरेस्ट को कैजुअली किसी ने बोला कि पिंग पोंग ट्राई करो, हम इसे टेबल टेनिस के नाम से जानते हैं, तो उसने पैडल लिया और सीधा खेलना शुरू किया। और उसे भी पता नहीं था कि वो इसमें इतना जीनियस है। अगर आप कोई चीज ट्राई ही ना करो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका टेस्ट कैसा है। बट इफ यू आर नॉट, दैट्स ओके। फिर एट लास्ट आपको पता चल गया कि आपके लिए ठीक नहीं है, तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो रहेगा। समटाइम्स यू जस्ट हैव टू डू द राइट थिंग इवन व्हेन एवरीवन टेल्स यू नॉट टू। लेफ्टिनेंट डैन बैटलफील्ड में मरना चाहते थे, लेकिन फॉरेस्ट ने उनको बचा लिया। कभी कभी लोग इमोशनल होकर इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। डोंट एवर लेट एनीवन टेल यू दे आर बेटर देन यू। फॉरेस्ट ने ये सेंटेंस बार बार दोहराया है। मामा ऑलवेज सेड डोंट लेट एनीबडी टेल यू दे आर बेटर देन यू, जो बिल्कुल सही था। बिकॉज सीरियसली व्हाट डज नॉर्मल मीन एनीवे? यू नेवर नो हुज लाइफ यू विल चेंज। आपको कभी नहीं पता कि आप किसकी लाइफ चेंज करोगे। सो बी वेरी जेन्युइन, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू से, बिकॉज यू कांट टेक इट बैक। मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट ऑफ द मूवी वॉज जब जेनी ने फॉरेस्ट का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट किया और बहुत बुरी तरह से इंसल्ट भी किया। नेवर टेक ट्रू फ्रेंडशिप्स फॉर ग्रांटेड। कैजुअल फ्रेंडशिप्स तो आते जाते रहेंगे, बट फॉरेस्ट ने कभी किसी को कैजुअली नहीं लिया। He was very genuine with all of his friends. Appreciate and share little things. Do what you love. And here are some best moments of the movie. Did you hear what I said, Forrest? You're the same as everybody else. You are no different. Your boy's different, Ms. Gump. His IQ is 75. We're all different, Mr. Hancock. She wanted me to have a finance education, so she took me to the Greenbow County Central School. I met the principal and all. I want to show you something, Ms. Gump. Now, this is normal. Forrest is right here. The state requires a minimum IQ of 80 to attend public school, Mrs. Gump. He's going to have to go to special school.
He'll be just fine. What does normal mean anyway? He might be a bit on the slow side. But my boy Forrest is going to get the same opportunities as everyone else. He's not going to some special school to learn how to retread ties. We're talking about 5 little points here. There must be something can be done. We're a progressive school system. We don't want to see anybody left behind. Is that Mr. Gump? Mrs. Gump? He's on vacation. Well, your mama sure does care about your schooling, son. You don't say much, do you? Vietnam. The ceremony was kicked off with a candid speech by the president regarding the need for further escalation of the war in Vietnam. President Johnson awarded 4 medals of honor to men from each of the armed services. America owes you a debt of gratitude, son. I understand you were wounded. Where were you hit? In the buttock, son. Well, that must be a sight. I'd like to see that. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. God damn, son.